एक पॉइंट और जो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है वो PL-15 मिसाइल को लेकर है, जो कि चाइना की मिसाइल भारत के हाथ लगी है। खबरें हैं कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग इस मिसाइल के ऊपर कर रहा है, और जापान हो, फिलिस्तीन हो या फिलीपींस हो, और दूसरे देश जो हैं फाइव आइज हो, वो भी चाहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मौका हमें मिले। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या है सर, और भारत क्या कुछ इस मिसाइल से हासिल कर सकता है? हाँ राजेश, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो PL-15 मिसाइल दागी, उनमें से जी। कम एक को तो हमने एकदम मोरलेस वो आके जमीन पर गिरी, फटी नहीं, ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ, तो मोरलेस इंटैक्ट हमने कब्जा कर लिया है। अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है कि एयरफोर्स या आर्मी उसकी जो डेब्रीज है कलेक्ट कर लेती है, और फिर हमारे देश की जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, DRDO हो जी। गई, पेल हो गया, या भारत के जो हमारे मिसाइल बनाने वाले PSU या PSE हैं, उनको हैंडओवर कर देते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि हमारे जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं उसको आस्ते आस्ते खोलेंगे और देखेंगे कि A to Z क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, और फिर ना उसी को उल्टा जोड़ेंगे, Z बैक टू A, और ओके। ऐसा मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे। यानी जैसे हम कोट पहले खोलते हैं, फिर शर्ट खोलते हैं, फिर बनियान खोलते हैं। खोलने के बाद रिवर्स इंजीनियर में क्या करते हैं कि हाँ, पहले बनियान पहन ली, उसके ऊपर शर्ट पहन ली, फिर कोट पहन ली। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम उसको अंदर से जो उसके असेंबलीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको निकालेंगे। फिर वो असेंबलीज के अंदर क्या सब असेंबली है, क्या सब सब कंपोनेंट हैं, किस तरह की चिप लगी है, किस तरह का ट्रांसमीटर एंटीना लगा है, किस तरह का रिसीविंग एंटीना लगा है, उसके अंदर CPU कैसे काम करता है, जो उसके अंदर जो वॉरहेड का एक्सप्लोसिव हेड है उसका फ्यूज कैसे काम कर रहा जी। है। सबसे बड़ी बात है कि हवा में लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट अप अप डाउन डाउन कमांड कैसे पाता था, कैसे उस कमांड को अपने सर्वो और जायरो की मदद से अप अप डाउन डाउन लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट करता था, इन सबको हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली दुनिया की काफी ताकतें जो कि चीन की दुश्मन हैं या जिनको चीन से तनातनी है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, फिलीपींस है, ये सब बहुत इंटरेस्टेड होंगी। तो भारत सरकार एक पॉलिटिकल डिसीजन लेगी कि इन सबको शामिल किया जाए या नहीं। जी राजेश। जी, और ये क्योंकि अभी तक रिवर्स इंजीनियरिंग में ऐसी खबरें थी कि चीन को ही महारत हासिल है, मुझे लगता है कि अब वक्त भारत के पास भी आ चुका है कि भारत भी इसमें हाथ आजमाए, क्योंकि चीन के जितने फाइटर प्लेन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, सब रिवर्स इंजीनियरिंग का ही परिणाम है। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, छोटा सा जवाब उसका चाहिए होगा मुझे, कि ये जो 4 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट चली इन भारत वर्सेस पाकिस्तान, क्या रियली में भारत वर्सेस पाकिस्तान था या भारत वर्सेस चाइना हो रहा था? क्योंकि अब कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चाइना के पायलट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो कैसे हम देखें चाइना के वेपन्स, चाइना के पायलट, चाइना के फाइटर जेट्स सब? राजेश, देखो होता यह है कि जब भी एक देश दूसरे देश को हथियार सप्लाई करता है तो उसके स्पेशलिस्ट वहां पर जी। रहते हैं। अब भारत ने रफाल खरीद लिया, तो ओके। भारत में फ्रांस में रफाल कंपनी के इंजीनियर जो हैं, दसों के इंजीनियर्स वो घूम रहे हैं, चाहे अंबाला हो या हशीमारा हो। अब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दिए, तो फिलीपींस में हमारे जो ब्रह्मोस कंपनी है उसके इंजीनियर्स घूम रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते ही रहते हैं। कुछ ब्रेक डाउन हो गया, मरम्मत चाहिए, कुछ अप डाउन हो गया, फिर उनको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग कि भाई कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे गाइड किया जाए, चलता रहता है। तो इसी तरह से चीन ने तो पाकिस्तान को करीबन करीबन सारे हथियार पाकिस्तान के चीन से ही दिए हुए हैं, चाहे 85%। J10 हो या अभी जैसे उन्होंने PL-15 मारे। तो चीन के हाँ, टेक्नीशियन और JF-17, चीन के J10 सभी। पायलट, हाँ, JF-17, चीन के टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और पायलट्स पाकिस्तान में ऐसे भी घूमते रहते हैं, ऐसे भी बिना लड़ाई के भी घूमते रहते हैं। जी।
जी, भारत को यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में काफी सचेत रहना होगा, क्योंकि ये वॉर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये वॉर इस वक्त चाइना के खिलाफ ही चल रही है, अगर असलियत को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 24 घंटे भी भारत के सामने स्टैंड कर सके। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।